अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे रंधावा जी को कि इसके कहने से मैंने इतने बड़े काम किए, बड़े बड़े काम किए। ये जो पर लग रहा है कि पर सरकार पे, विधायकों पे काम सबसे अच्छे काम करने के बाद भी जब तक उनके जो जायज मांग है, जो काम है, जो 2 अप्रैल के जो मुकदमे थे वो वापस नहीं होंगे, जब तक SC ST कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा है वो यथास्थिति में रहेगी। आप इन मंत्रियों के पास चल जाइए, 1 किलोमीटर की रोड खुद के हिसाब से नहीं दे सकते। जो मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था रोस्टर रजिस्टर हम बना देंगे, उसका संधारण कर देंगे, उसको सही व्यवस्थित कर देंगे, लेकिन अभी तक सही व्यवस्थित नहीं हुआ। जयपुर जिले के सब लोग मिल रहे हैं, अलग बुला के बात की थी, सारी चीज़ समझा दी है कि राजस्थान में किस तरह सरकार दोबारा आ सकती है। क्या बताया? सरकार आने का पूरा तरीका बता दिया कि जब तक सब मिलके काम नहीं करेंगे तो सरकार आने की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सही बताया। मैंने कहा मेरी स्थिति भी आप चाकसू में जाके पूछेंगे तो सब लोग कहेंगे काम बहुत अच्छा कराया है, बहुत अच्छा विकास हुआ, ऐसा विकास हो नहीं सकता था। लेकिन पर शब्द लग रहा है अभी भी। ये पर शब्द कैसे हटेगा, इसकी खोजबीन करने के लिए बोला है मुख्यमंत्री जी ने। दोबारा बोला, एक बार दोबारा बैठ के बात करेंगे। इस पर पे खोज शुरू हुई है कि भाई पर क्यों लग रहा है। ये जो पर लग रहा है कि पर सरकार पे, विधायकों पे काम सबसे अच्छे काम करने के बाद भी कुछ जो मुद्दे थे वो बताए। ये मुद्दे भी बताए कि किस तरह से अगर बीजेपी की सरकार होती और किस तरह से विधायकों का काम हो तो यही का तरीका भी बताया कि किस तरह से काम हो रहे हैं। सब एमएलए के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि सब एमएलए लूट खसोट कर रहे हैं। ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस के एमएलए पे, मुझ पे भी लग रहे होंगे। तो क्या स्थिति है, एमएलए की स्थिति क्या है, क्यों एमएलए की स्थिति हो रही है? क्या ऐसा तो नहीं है कि अधिकारी लूट खसोट कर रहे हो और एमएलए बदनाम हो रहे हों? अभी भी समय है इसके लिए पे थोड़ा ध्यान देने का कि किस तरीके से जो अधिकारी लूट खसोट कर रहे हैं, किसके कहने से लग रहे हैं, लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। कई जगह असमंजस की स्थिति है। मेरे यहाँ चाकसू में भी अगर कोई अधिकारी लग रहा है, लोगों को लगता है कि ये विधायक जी का लगाया हुआ है, लेकिन इसकी गहनता से जांच करनी पड़ेगी कौन कौन से अधिकारी लगाए हुए हैं, कौन से अधिकारी अपना आप लगे हुए हैं और कौन से अधिकारी भ्रष्ट हैं। इसकी जांच करके भी तत्काल प्रभाव से नहीं हटाएंगे तो सरकार में विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं, इन्हीं का प्रभाव पड़ रहे हैं। सारे एमएलए के ऊपर ही आरोप लग रहे हैं। और मुख्य रूप से मैंने बात की कि जब सरकार की पूछा कि भाई सरकार किस तरह से आ सकती है, तो मैंने कहा जबकि 2 लाख लोगों की मीटिंग हुई, SC ST के लोगों की मीटिंग हुई, जो मूल वोट है हमारा, मैंने रंधावा जी से बात की, सर अभी तक मिला नहीं गया। मुख्यमंत्री जी से बात की, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरे से मिलना नहीं चाहता, कि मिलने के लिए कोई डेलीगेशन नहीं आया। और मुझे ये तक मालूम चला, मेरे पास भी एक डेलीगेशन की कॉपी थी, वो कॉपी मैंने दी माननीय मुख्यमंत्री को कि डेलीगेशन के लोगों ने कम से कम 20 बार समय लेने की कोशिश की होगी। अभी तक इतना बड़ा समुदाय SC ST का समुदाय है, उनसे मिलने की चेष्टा नहीं की गई। अभी CM ने कहा है कि उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, क्या करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन मैंने जो उनकी मूल भावनाएं थी वो पहुंचाई हैं। और जो हमारा मूल वोट बैंक है कांग्रेस का, जब तक उनको पकड़ के नहीं रखेंगे, जब तक उनके जो जायज मांग है, जो काम है, जो 2 अप्रैल के जो मुकदमे थे वो वापस नहीं होंगे, जब तक SC ST कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा है वो यथास्थिति में रहेगी। मंच से ऊपर से घोषणा कर दी थी जो भी मुकदमे हैं, आप लोग भी, कई लोग वहाँ पे थे मीडिया के साथ ही, कि फाइल मंगा ली गई है, 2 अप्रैल के जो मुकदमे थे वो वापस ले लिए गए जाएंगे। लेकिन वो फाइल जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई है। उस फाइल में कोई भी मुकदमे अभी तक वापस नहीं हुए हैं। तो जो मुकदमे वापस नहीं हुए हैं, जो SC ST की डिमांड थी कि जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दो, चाहे हमारा ST आयोग है, SC आयोग है, उनको संवैधानिक दर्जा दो, तो जब तक जो मुख्य मांग थी, जब तक हमारे समाज के प्रमुख लोगों से मिलकर बात नहीं करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, समाज में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अभी बात हुई है, मैंने बात उनको आगे भी कराया है कि भाई जब तक इन लोगों को हम साथ में लेके नहीं चलेंगे, तो जब तक ये किस स्थिति में पूरे जोश के साथ में कैसे कांग्रेस के हाथ में लगेंगे। ये कांग्रेस का मूल वोट नहीं हो सकता है, कोई 1-2 लोग हों कि जो विरोध की बात वहाँ कही हो, कोई 2-4 लोगों ने कोई सरकार के खिलाफ कह दिया हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह दिया हो, मेरे खिलाफ कह दिया हो, किसी मंत्री के खिलाफ कह दिया हो, लेकिन समूचा समाज खिलाफ नहीं हो सकता किसी के। समाज SC ST का समुदाय बहुतायत में आज भी कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस का रहना चाहता है, लेकिन रहेगा तब जब उनकी वाजिब मांगे हैं। करना नहीं करना सेकेंडरी चीज़ है। इतने बड़े समुदाय की इतनी बड़ी मीटिंग होती है और उसके बाद में उस समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मिलना तक उचित नहीं समझा, ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो जल्दी से जल्दी उनका प्रतिनिधिमंडल मिलाकर उनसे बातचीत करें, उनके जो मुद्दे हैं, जायज़ मुद्दे हैं, उनको हल करें, कि जिससे SC ST का जो वोट बैंक जो माना जाता है, उस वोट बैंक में हम सिंह लगा सकें और कांग्रेस की सरकार दोबारा बना सके। सर, आज़ादी के बाद 6 दलित मंत्री बनाए, वो भी आवाज़ नहीं उठा पाए। देखिए 6 नहीं बनाए हैं, 4 बनाए हैं। वही हमने कहा, वो उस दिन भी मैंने यही कहा था कि SC ST के 4 मंत्री बनाए, आवाज़ उठाने के बाद बनाए। वो किसने आवाज़ उठाई थी? वो आवाज़ हम लोगों ने उठाई थी। चाहे दिल्ली में उठाई हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री के सामने उठाई हो, चाहे प्रियंका गांधी के सामने उठाई हो, चाहे राहुल गांधी के सामने उठाई हो, हमने आवाज़ उठाई थी। और उस आवाज़ को जो ताकत दी थी
वो चाकसू की धरा से सचिन पायलट जी ने दी थी कि बिना कैबिनेट के, बिना दलित के कैबिनेट चल रही है, एक भी कैबिनेट का मंत्री नहीं। ये आवाज़ वहाँ से आई थी। उसी का परिणाम था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं, बनाए तो मुख्यमंत्री जी ने हैं, चाहे ऊपर के आदेश से बनाए हों, चाहे सचिन पायलट जी के आग्रह से बनाए हों, चाहे हमारी आवाज़ से बनाए हों। ये चार दलित मुख्यमंत्री बना तो दिए मंत्री तो, लेकिन उसके बाद में आप इन मंत्रियों के पास चल जाइए, 1 किलोमीटर की रोड खुद के हिसाब से नहीं दे सकते। 1 किलोमीटर की रोड नहीं है, तो जब 1 किलोमीटर की रोड नहीं है, दलित मंत्री दलित समाज का कैसे भला करेगा? जब तक उनके पास में जो पावर हैं, वो जब तक पूरे पावर उनके पास नहीं आएंगे, जब तक दलित समाज का भला नहीं होगा। सिर्फ नाम मात्र के मंत्री बनाने से कुछ नहीं होने वाला। इन मंत्रियों के पास पावर होना चाहिए। कहीं भी क्षेत्र के अंदर जाएं तो किसी की रोड है, नाली है, और कुछ है, और कोई व्यवस्था है, हॉस्पिटल हैं, सब सेंटर हैं, ये जब तक इनको पावर नहीं दिए जाएंगे, जब तक समाज का भला कैसे करेंगे? किस मुंह से जाएंगे? जब तक इनके पास ये पावर नहीं आएगा, जब तक ये सिर्फ खाना पूर्ति करके 3 बना दो, 4 बना दो, 5 भी बना दो, उससे नहीं होगा। जब तक इनके पास में पावर नहीं होगा, जब तक सत्ता का जो विकेंद्रीकरण किया, लेकिन विकेंद्रीकरण करने के बाद भी जो ताकत नहीं दी गई है, वो ताकत अब देनी पड़ेगी। अब समय आ गया है, समय बहुत नज़दीक है कि जो हमारा मूल वोट बैंक है, अगर उसको भूलने का हमने प्रयास किया, उनसे दूरी बनाने का प्रयास किया, तो उसके अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। उनको हमें गला निकालने की ज़रूरत है, जो कमियां रह गई उनको दूर करने की ज़रूरत है। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे रंधावा जी को कि इसके कहने से मैंने इतने बड़े काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। बिल्कुल किए हैं, उसके लिए हमने संघर्ष किया है। चाहे एलडीसी का बैकलॉग का मामला हो, चाहे हमारे बच्चों का मामला हो, अभी भी कॉलेज एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे 153 है। मैंने कहा कि जब फाइनेंस की स्वीकृति जा चुकी है, सब चीज़ जा चुकी है, और हमारे बच्चे आज 153 आज भी भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? कोई फाइनेंस की जरूरत नहीं है, फाइनेंस की अप्रूवल जा चुकी है, सब चीज़ जा चुकी है, लेकिन फिर भी अभी सख्त बहुत मुद्दे हैं। रोस्टर रजिस्टर अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। जब तक तो रोस्टर रजिस्टर नहीं बना, तो ये बार बार में जो विसंगति आ रही है, बार बार में नियुक्तियों में ये बार बार विसंगति आती रहेंगी, और इसको बार बार दूर करते रहना। तो मुख्य जो काम था, जो मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा था, रोस्टर रजिस्टर हम बना देंगे, उसका संधारण कर देंगे, उसको सही व्यवस्थित कर देंगे, लेकिन अभी तक सही व्यवस्थित नहीं हुआ। इसलिए अभी भी समय है। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ें, तो कांग्रेस की सरकार दोबारा बन सकती है। कोई भी व्यक्ति हो, सबके मिलकर के चुनाव लड़ने की स्थिति बनती दिख रही है क्या? देखिए, हम तो चाहते हैं किसी भी तरह से, मेरी बात सुनो, किसी सूची में किसी का नाम आने से उसके सामने स्टार नहीं शब्द जुड़ा था। सचिन पायलट जी स्टार थे, हैं और रहेंगे, कोई सूचियों के मोहताज नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि सबको जब तक मिलके, जब तक प्रयास नहीं करेंगे, सामूहिक प्रयास नहीं होंगे, जब तक हमारी सरकार कैसे बनेगी। और हम सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने, तो सरकार बने, सबका सहयोग होगा, सबका जिस तरह से पहले जो ताकत के साथ में सब लोग लगे थे, मिलकर लगे थे, तभी कांग्रेस की सरकार आएगी। और जिन चेहरे पे वोट मिलते हैं, उन चेहरे को जरूर आगे करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मेलन हुआ था, अवैध जी हुआ तो हाथ खड़े करवाए थे, हाथ का लोग ही खड़े हो गए थे। देखिए, हाथ तो आज भी खड़े करा रहे थे। गलतफहमी निकाल देंगे। देखिए, मेरी बात सुनिए, हाथ तो आज भी खड़े करा रहे हैं, सब लोग हैं, आज भी बात कर रहे हैं। आज भी जब भारी जी सब लोग हम आपस में मिल रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि आप तो इतने पुराने मुख्यमंत्री जी के आदमी हो, ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें। तो मैंने बताया कि जिसके वजह से जीत के आए हैं, उनके साथ में खड़े हैं, और खड़ा रहना भी चाहिए। कहाँ दिक्कत है उसमें? जो सच्चाई है वो सबके सामने बोलनी चाहिए। तो जो काम किए वो भी बताइए, काम किए, जो काम नहीं किए वो भी बताए, कितने काम किए हैं, किस लेवल पे किए हैं, ये सब चीज़ बता दी। कि बीजेपी की सरकार होती तो कैसे काम होते, कांग्रेस सरकार होती तो कितने काम हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो पेंडिंग जो काम हैं, जो हो गए हैं, वो सारी की सारी सूची हमने दे दी है, जिससे पता लगे कि जो भेदभाव की जो बात करते हैं कि कोई भेदभाव बिना किए काम किया जा रहा है, ये सारी की सारी रंधावा जी के सामने बता दी है। अब आकलन सब उनको करना है, प्रभारी हैं, सच्चाई समझते हैं। हर आदमी भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता है, भ्रष्टाचार की लड़ाई में सब लोग सेव करना चाहते हैं। रंधावा जी बहुत सुलझे हुए आदमी हैं, तो अच्छा ही है, उनके सामने जो फीडबैक दिया है वो अच्छा दिया है। अब जो करेंगे अच्छा करेंगे। अगर रंधावा जी अकेले में ये फीडबैक लेते तो ज़्यादा अच्छा फीडबैक आता है उनके पास। देखिए, दम होना चाहिए, फीडबैक देने वालों में भी दम होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी बैठे हैं और उनके सामने भी अगर अपनी सच्चाई बात नहीं कह सकते, तो मैं मानता नहीं हूँ, इसमें गलती विधायकों की है। मेरे से खुद ने, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा कि आप कहें तो हम लोग सब चल जाएं। मैंने कहा नहीं सर, आप पहले बैठिए, हम आपके सामने ही बात कहना चाहते हैं। तो ये दम अपने होना चाहिए, खुद में दम होना चाहिए। अगर सच्ची बात अगर मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं कहेंगे, पीछे तो चुगली चाटुकारिता होती है, चुगलियाँ होती है पीछे से तो, और जो सच्ची बात होती है वो सामने होती है। इसलिए हमने जो बात थी अपने सामने कही, उनके सामने कही, अध्यक्ष जी बैठे थे उनके सामने कही। और जो बात हम माइक पे कह सकते हैं वो बात अंदर भी कह सकते हैं, और वही बात कहनी चाहिए, हित में भी वही होता है। और क्या क्या कड़वी जो घोंट होती है
वो इसी तरह से सकती है। बाकी सारी बातें तो मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन जो बात हुई है अच्छी हुई है और कांग्रेस के हित में हुई है। उद्देश्य एक ही था, किस तरह से कांग्रेस की सरकार बने, और ये इन्होंने पहुँचा। हमने अपने अपने जो भी थे सारी चीज़ें उनको बता दी हैं। तो सर्वे को लेकर भी बात हुई, आपकी सीट को भी कोई सर्वे? देखिए, कोई सर्वे सीट का नहीं, सीट का एक ही सर्वे है कि किस तरह से कांग्रेस की सरकार बने। अगर सर्वे से इनसे जीत रहे हैं तो जीतने वाले सर्वे करके बता दो कि हम जिता देंगे। जिसकी टिकट काटनी है काट दो, हमारी टिकट काटनी है काट दो, और फिर जिता दो। पब्लिक के सामने आके कह दो कि भाई हम जिता के लाएंगे, नहीं जीते तो हमारी जिम्मेदारी है। सबके सामने बता दे, सर्वे वर्वे सब सामने आ जाएंगे, कहाँ दिक्कत है। पड़ी है रंधावा जी के, उसमें क्या है? देखिए मांगी जी, आप मेरे से वही चीज़ पूछिए जितना मेरा लेवल है। रंधावा जी आला कमान है, उनके पास रिपोर्ट पड़ी है तो रिपोर्ट पे फैसला करेंगे। आपको क्या बताया आपकी रिपोर्ट के बाद? रिपोर्ट बहुत अच्छी बताई है, बहुत शानदार रिपोर्ट है। जिसके पास में दम होता है उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी होती है। जो वर्कर जो काम करता है ना, उनमें दम होता है, तो रिपोर्ट अपने आप अच्छी हो जाती है। जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए लड़ाई लड़ता है ना, जो शोषण के खिलाफ लड़ेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, उन सब में ताकत होगी। और दम भी वही रखेगा सामने कहने का, जिसमें खुद ताकत होगी, कुछ कहने की कुव्वत होगी, वही सामने कहेगा। इसलिए जो बात कहनी थी हमने अपनी बात कह दी। आने वाले समय में सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर सब लोग मिलकर चुनाव नहीं लड़े तो फिर मुझे नहीं लगता कि हमारी पार पड़ेगी। पार तभी पड़ेगी जब सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और जिन चेहरों को देख के, जिनकी चमक देख के जो चुनाव में वोट डालती है जनता, उन चेहरों को भी आगे लाएंगे, जब तो चंद्र देख के वोट देगी। आने वाला समय सब लोग मिलकर चलेंगे तो अच्छी बात होगी। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।